हाय आकाश। हे हाय संचित। क्या हाल चाल भाई? एकदम बढ़िया भाई, तू बता क्या चल मस्त रहा है। मस्त एकदम बढ़िया। और वीकेंड है हम आज तो। दोनों, एक फन फैक्ट है, हम दोनों घर से अराउंड 700-800 मीटर दूर रह रहे हैं हैदराबाद में। सात बट आठ सौ फिर ज्यादा भी बोल दिया भाई, 2 गली छोड़ के। फिर भी एक महीने से मिलने नहीं आए एक दूसरे को। वही तो, आखिरी बार पोहे बनाए थे। हाँ, पोहे बनाए थे लास्ट टाइम। और क्या कहते हैं, फिर हमारे ओनर्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कोई बाहर से नहीं आएगा, तो उसके बाद से बैठे हैं ऐसे। वही इंतजार है कब खुलेगा ये सब। हाँ, हाय अर्जुन, मिशा वलाला, हेलो। देखते हैं, द पर्पस इज के यार सीधी सी बात है, हमने तो डिस्कस किया ही था कि चाहे शूट करते, बट शूट करने में काफी दिक्कत आ रही थी। राइट तो राइट राइट राइट। हाय अर्जुन, सो आई थिंक वी शुड गो लाइव और बाद में वी विल सेव दिस वीडियो एंड शेयर इट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। करेक्ट करेक्ट, दैट्स द कूल। प्लान। हाय मनीषा, क्या हाल चाल? 1 मिनट में शुरू करते हैं। हम्म। आई नो ज्यादा खास लोग आने वाले हैं नहीं, सेलिब्रिटी तो है नहीं, बट स्टिल अपनी खुशी के लिए। बट स्टिल ठीक है, अपने ग्रुप में अच्छा है। हाँ, इट्स अ वही गुड वही आइडिया वही। कैन। या हाँ, विशाल आ गया। हाय विशाल, मोहित हेलो। आज आकाश, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से शहर की बात कर रहे हैं हम? हम यार लखनऊ की बात करेंगे। हम हाय बात मनीषा। करेंगे जहाँ का मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। ऊंचाहार ओके। एक जगह है, छोटा टाउन है यूपी में। इट्स ओके। नॉट अ सिटी, इट्स अ अच्छा। स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश। हम वहाँ की सही। बात करेंगे, हम कल्चर्स की बात करेंगे, हम डिफरेंट जगह की बात करेंगे, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। कूल कूल कूल, तो लगता है हमें शुरू करना चाहिए। इट्स 7। हम्म। तो फर्स्टली, हाय एवरीवन। वैसे तो मेरे सारे दोस्त ही ज्वाइन हुए हैं, सो देयर इज नो नीड टू गिव इंट्रोडक्शन, बट स्टिल फॉर फ्यूचर पर्पस, कल को अगर सेलिब्रिटी बन गए गलती से तो आई एम संचित, जलंधर पंजाब से। सो आई हैड दिस आइडिया ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, शहर की बातें विद माय फ्रेंड्स, ताकि मोर दैट वी गेट टू नो मोर अबाउट देयर सिटीज, लाइक उनका बचपन कैसा रहा है, बिकॉज इट्स गुड थिंग टू गेट बैक टू योर रूट्स, राइट? और जैसे मर्जी करो, अपना शहर तो भूलेगा नहीं, चाहे जहां मर्जी चले जाओ। हम्म। सो करेक्ट। इसलिए आज हमारे साथ है आकाश। मेरे को आकाश का पता है बिकॉज वी वर इन द सेम कॉलेज। कॉलेज के टाइम पे इतनी बातें नहीं हुई थी बिकॉज वी हैड अ हम्म। डिफरेंट फ्रेंड सर्कल। बट हाँ, पता था, वी वर द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स। सो आकाश के साथ 4 साल कॉलेज में, और उसके बाद वी आर वर्किंग टुगेदर इन डिलॉयट फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 years नाउ। 2 साल हो हम्म। जाएंगे जल्दी। 2 साल हो जाएंगे अगस्त में, तो राइट। आकाश, थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर वी स्टार्ट। Okay. Hello, my name is Akash, and I am born and brought up in a small town in Uttar Pradesh, as discussed earlier, ऊंचाहार। मेरे फादर वहाँ सर्विस करते थे एनटीपीसी में, अभी उनका ट्रांसफर अयोध्या हो गया। तो मेरी पूरी स्कूलिंग वहाँ पे हुई है, उस टाउन में। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर माई स्कूलिंग, आई वेंट टू एनआईटी लंदन एंड वी स्टडी टुगेदर। और उसके बाद फिर वहाँ से हमारी प्लेसमेंट हुई, हम डेलॉइट हैदराबाद ज्वाइन किया हमने। एंड फ्रॉम 2018 अगस्त आई थिंक, राइट, हम या अभी हैदराबाद में। एंड फिलहाल तो अपने घर के अंदर है। फिलहाल तो हैदराबाद में अपने फ्लैट के अंदर है। फ्लैट कहें इसको, घर कहें, समझ नहीं आ रहा आकाश। घर यार ही कह इसको सकते हैं अब तो। फ्लैट कह सकते, घर कह सकते हैं, हम काफी कह टाइम से रह सकते रहे हैं, 1 1.5 साल से तो हैं, एक ही हाँ। फ्लैट में रह रहे हैं, अब घर भी मकान हो ही को घर गया। बना दिया है अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाय कशिश सर एंड आकाश, एज यू हैव इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत अच्छा लगा स्टार्ट करके ऐसे। तो आकाश, बात करते हैं तुम्हारे शहर की, तुम्हारे टाउन की। तो पहली बात मन में क्या आती है व्हेन यू लाइक थिंक अबाउट योर टाउन? कि अभी जैसे घर पे बैठे हुए, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक। तो मैं तो राइट। बार बार सपनों में घूम रहा हूँ, या वैसे भी लाइक कहीं भी सोचने लग जाता हूँ कि हाँ भी, हम्म। जब शहर जाऊंगा ऐसे वैसे। सो व्हाट्स द थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? इट्स एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन। सो मैं 2016 के बाद से अपने उस टाउन में कभी गया नहीं हूँ। सो इट्स लाइक कि मैं जब कॉलेज में था, मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया था अयोध्या। सो अब जब मैं घर जाता हूँ तो आई गो टू माई पेरेंट्स प्लेस, राइट। सो दे आर इन अयोध्या प्रेजेंटली, लेकिन मैं ओके। एक्चुअली जाना चाहता हूँ तब मुझे ज़्यादा याद आती है। जैसे इफ़ यू प्लान समथिंग, इफ़ यू प्लान टू गो टू लंदन, तो तुम अपने टाउन विजिट कर लेते हो, अपने सिटी विजिट कर बिल्कुल लेते हो, राइट। बिल्कुल। मेरे लिए ऐसा नहीं होता है। सो एक्चुअली आई वॉन्ट टू प्लान कि मतलब मैं एक बार अलग से प्लान बनाऊँ और मैं ऊँचाहार जाऊँ। बहुत कुछ आ जाता है यार, पूरा स्कूल वहाँ पे स्कूलिंग करी है। अब इतने सारे दोस्त हैं, मतलब हम कोचिंग में जाते थे, कोचिंग के बाहर निकलते थे, अलग अलग शॉप्स एग्जैक्टली। पे जाते थे, राइट। तो एक मुझे कोई दुकान भी याद पर्टिकुलर आती शॉप? है। या हाँ हाँ। एक संगम रेस्टोरेंट, आई रिमेम्बर, राइट। तो वहाँ पे हम समोसे खाया करते थे, वहाँ के समोसे बहुत फेमस थे। तो पूरे कॉलोनी समोसे के में सिंघाड़े? करीबन समोसे, आलू के समोसे, और अच्छा। हरी हरी धनिया टमाटर की चटनी, एंड बढ़िया।
लाल वाली चटनी, मीठी वाली। तो तब तो डोमिनोज मुझे का पता याद भी है नहीं आज होगा। भी। आ? तब तो डोमिनोज का पता भी नहीं होगा। भाई पता ही नहीं था। और मैंने उन समोसों को 1 रुपए से बढ़ते बढ़ते 5 रुपए तक देखा है। मतलब जब मैं सही है। सेकंड थर्ड में था और जब मैं फिर 12th तक था, तो हम्म, उनका रेट, मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ी देश में, वो समोसों का रेट भी बढ़ा। टेस्ट में तो फर्क है, वो एक टेस्ट में। जगह है जो, हाँ, टेस्ट में फर्क आया कोई, कि टेस्ट बढ़िया टेस्ट में हुआ, अच्छा फर्क नहीं हुआ आया, कर। बंदे वही थे जो बनाते थे, तो टेस्ट में कभी फर्क नहीं आया। एक दो शॉप्स और खुली, पर वो मजा नहीं था जो उन समोसों में था। फिर कॉलेज में भी बिल्कुल बहुत बार जगह समोसे खाए, पर वहां के समोसे तो अभी तक बिल्कुल। मेरे को नहीं मिल पाए। और एक फन फैक्ट बताऊंगा काश, अभी मेरे को पता लग रहा है, संगम रेस्टोरेंट बोला ना, जो मेरे पापा की शॉप है मेरे होम टाउन में स्टेशनरी की, हम्म, उसका नाम भी संगम स्टेशनरी मार्ट है। बहुत सही बात है। देखो, ऐसे दिल जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही है। तो और क्या बात की जाए आगे। बताओ यार। देखो, अब मैं भी जलंधर में रहा हूँ 4 साल। तुम भी, हम्म। तो तुम तो जलंधर के हो। खैर, तुम्हारे हिसाब से ऐसी कौन सी एक जगह होगी जो मेरे को पता ही नहीं होगी? मतलब बहुत जगह घूमी है यार मैंने भी वैसे, खैर। यार हाँ, कॉलेज कोई में तो सीधी टिपिकल बात ये थी कि टिपिकल जलंधर प्लेस। फर्स्ट ईयर में तो यही होता था कि मेरे को जितना तुम डे स्कॉलर्स का पता है कि तुम्हें बस लेके जाती थी ज्योति चौक और तुम वहां पे शॉपिंग वगैरह करके वापस आ जाते थे। हम्म। तो उसके बाद यार ऐसा एक, मतलब एक है शॉप जो मैं बोलूंगा समोसे की, अब समोसे की बात हुई तो मैं भी समोसे से ही जवाब दूंगा तेरे को। ओके। सो द थिंग इज, तेरे को पठानकोट चौक तो पता होगा। पठानकोट चौक पता है यार। पठानकोट चौक पता है, पर उसके साथ एक गली है जिसका तेरे को नहीं पता। वहां पे ओके। बहुत ही मस्त समोसे मिलते थे भाई, और उस समोसे मेरे लिए इसलिए स्पेशल है ज्यादा क्योंकि मैं जब भी आज भी घर जाता हूँ तो मेरी दादी मेरे को पूछती है कि वहीं से समोसे खाने मेरे को। ओहो तो उसकी चटनी बहुत फेमस है। यार, तो जो समोसे मेरे में साथ असली गए मजा उसकी हैं, चटनी में है कहीं ना बिल्कुल जो कहीं। मेरे साथ हैं अभी भी, जो मेरे साथ कॉलेज के टाइम पे मेरे घर गए, चिंटू, गगन, जसमीत, हम्म। एक है हमारा दोस्त डे स्कॉलर, पता नहीं वो कैसा है, जहां पे भी है खुश है। तो उसको बहुत पसंद है समोसे, तो अगर पनीर पकौड़े भी लेके जाने हैं तो उसने 3 समोसे अलग कर लेने अपने, पनीर ओके। पकौड़ा एक भी नहीं खाना। अच्छा, समोसे ही खाने। तो समोसे ही खाने हैं, तो मेरे घर पे भी फेमस है वो बहुत ज्यादा समोसे, और मेरे दोस्तों में भी फेमस है। तो इससे थोड़ा याद रहता है, तो ये चीज मेरे सबसे पहले दिमाग में आई नहीं जब गया तुमने हूँ मैं पूछा। इस शॉप पे। जनरली बड़ी दुकानों का पता रहता है यार, मतलब जब अपन बिल्कुल गूगल भी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। कहीं जाना है, किसी रेस्टोरेंट का पता रहता है, मूवी थिएटर्स का पता रहता है, पर ऐसी छोटी छोटी हाँ, दुकानें आप तो जिनका वैसे एक्चुअली भी वो शहर मूवीज फेमस बहुत होता है देखते ना। थे सर। बहुत देखते थे भाई, हर हफ्ते देखा है हमने। सही सही है। सही। बढ़िया है। चलो भाई, बढ़िया फिर। और वैसे तो कैंडिडेट रखने चाहिए, पर एक क्वेश्चन था मेरे को जो पूछना था तुम्हें, जो हम्म। स्पेशली कि जैसे मतलब घर पे रहे हो और घर वालों के साथ ही घूमना होता था, आजकल की जनरेशन तो काफी इंडिपेंडेंट हो गई है फ्रॉम करेक्ट। पहली सेकंड थर्ड क्लास ओनली, बट हम मोस्टली पेरेंट्स के साथ ही घूमे हैं जहां पे भी घूमे हैं। हम्म। तो कोई ऐसी जगह बताओ जो पेरेंट्स के साथ तुम गए हो अपने शहर में, अपने गांव में, जैसे तुम्हें पहली बार गए हो और बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा हो तुम्हारे लिए। ओके। हम्म। हाँ यार, एक जगह है। तो यूजुअली मतलब अपने टाउन एरिया में तो क्या था, कॉलोनी थी, ठीक है, वहाँ के जो हम्म रेस्टोरेंट्स थे उधर से जाते रहते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करना है हम्म या कुछ भी हम्म करना है या कोई गेट टुगेदर है, राइट? तो उधर का तो पूरा आबो हवा से अपन परिचित थे। एक बार बिल्कुल। हम लखनऊ गए थे, मतलब मुझे याद है 6th या 7th की बात रही होगी। सो अच्छा। वहाँ पे था, लखनऊ गए, मॉल मॉल गए थे, मतलब शॉपिंग वगैरह नया करनी थी मॉल मेरे खुला को। होगा। नहीं, नया मॉल तो नहीं, वो मॉल पुराना था खैर, पर वो अच्छा। मतलब थोड़ा दूर पड़ता था जहाँ पे हम लोग यूजुअली लखनऊ में जाते थे, जहाँ पे मतलब मिलना होता था सबका, तो वहाँ नहीं गए, थोड़ा दूर गए आपकी बात। तो पिज़्ज़ा हट गए थे वहाँ पे, मेरे को याद है। और वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं छोटा था खैर। तो मेरी दीदी ने बोला था, सजेस्ट किया था, तब वो कॉलेज में गई थी, तो नोएडा में तो जानते हो कल्चर कल्चर होता है, राइट? हम्म तो हम्म। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा है, पिज़्ज़ा हट जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो हमने कहा ठीक है, मैंने मम्मी पापा को बोला, पापा मम्मी देखो ये मॉल है यहाँ पे, है तो चलते हैं। हम लोग गए। तो अंदर गए, वहां पे वो एक एनवायरनमेंट ही अलग था। मतलब वो एक जो दुनिया थी ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट मैं कहूंगा। मतलब उसमें वहां पे लोग जिस तरीके से खा रहे थे, मैं तो खाने पे मेरा फोकस ही नहीं था यार। हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, वो 400-450 रुपए का रहा होगा मेरा। मैं तो लोगों को ही देख रहा था कि यार ये तो एक अलग ही दुनिया है। अपन जहाँ संगम रेस्टोरेंट में समोसे खा रहे हैं या किसी हलवाई की दुकान पे मिठाई खा रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं यहाँ एक पे तो अलग, कुछ अलग चल रहा अलग ही चल रहा है भाई। मैंने कब खाना आया, कब ठंडा हो गया, कब क्या, और लोग जा रहे थे तो घंटी बजा रहे थे। दे वर है। रिंगिंग अ बेल कि हाँ हम हाँ, वो जा होता रहे है हैं कुछ। अप्रिसिएशन। दैट इज एप्रिसिएशन फॉर काइंड ऑफ। अप्रिसिएशन। हाँ। हाँ, सो इवन आई अप्रिशिएटेड।
और वो मैं हाइट में कम पड़ रहा था, तो पापा हेल्प मी, उन्होंने उठाया और फिर मैंने ऐसे घंटी बजाई। तो दैट वाज हाइट वन की बात तो एक्सपीरियंस मत जो ही मेरे को करो आज भी आकाश, याद रहेगा। हाँ हाइट की बात तो मत ही करो। हाँ ठीक है, अब क्या डुबकी कुछ रखते चीजें रखते दिल यहाँ को दर्द तुम्हारे पहुंचाती हैं। नहीं सही है। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कहूंगा कि याद रहेगा आज भी। अब तो खैर इतना ज्यादा ये सब जगहों पे जाने लगे कि अब अपन ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स को मिस करते हैं, छोटी दुकानों को मिस बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। इन जो शहरों में। हमारे घर के साथ एक है, जैसे एक खुला था, ये क्या कहते हैं, क्या नाम उसका यार, ओए हनी, ओए हनी, अब जहाँ पे एक दो वो बार एक चाय पी टी थी हमने। शॉप है राइट, वो टी शॉप है हम्म। और छोटी दुकानें, वैसी दुकानों में वो बैठने में इसीलिए अच्छा अच्छी लगता लगती है थी क्योंकि तो। वो छोटी है और करेक्ट काफी करेक्ट लाइक करेक्ट होमली करेक्ट। वाइब थी वहां पे। हम्म। तो ये एक्सपीरियंस है यार। सही है यार। ओके। और तो किसी शहर की बात होती है। हाँ ऑडियंस के ऑडियंस। क्वेश्चन एक दो देख लें अगर कुछ है। तो जब हम बात कर रहे थे ना कि जनरेशन की बात हो रही थी कि सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे जा रहे हैं, तो नेहा जोशी एक हमारी मित्र है काफी, उनका एक नेहा हमारे कमेंट आया था मित्र कि हैं बहुत। तुम भी आजकल की जनरेशन में ही आते हो। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आजकल की जनरेशन में आते हैं, पर जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं ये हमसे भी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। ये वो जनरेशन है बिल्कुल जो जो शायद अब 7 8 10 साल की है, जो घर से बाहर निकल जाती है बेफिक्र होके। हम तो कॉलोनी के बाहर भी जाने में 100 बार सोचते थे यार कि बिल्कुल कुछ दिक्कत बिल्कुल। ना हो जाए, माँ बाप टाइमिंग भी वगैरह परेशान रहते सब। हैं। सब कुछ फिक्स हाँ। है, 7 7 बजे घर आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुमन पूछ तो रही कौन सी बस, उस टाइम पे बात कर रहे थे ना हम कि एक बस लेके जाती थी हमें ज्योति चौक, फर्स्ट ईयर डे स्कॉलर्स को, कॉलेज की बस थी ना फर्स्ट ईयर वो? डेज को हॉस्टल वन नहीं, हॉस्टल वन हॉस्टल टू के लड़कों को लेके जाती थी, मुझे गर्ल्स का तो नहीं पता खैर। अच्छा तभी पूछ रही हो। लेकिन हम लोग को, हाँ हम लोग को तो लेके जाती थी, याद है हम लोग फुटबॉल चौक भी जाते हाँ थे हाँ। और नहीं ज्योति चौक मैं भी नहीं गया, जाते थे। मैं तो सेकंड ईयर में हॉस्टल ज्वाइन किया था। अब तुम्हें तुमने याद हो। दुनिया ही कम देखी है संचित। तो और देख लेते हैं। और फालतू के चीजों को फिल्टर करते हुए, हम्म। एक सपना का था कुछ, कह रही थी वो समोसे के बारे में, कहते हैं अरे समोसे की याद मत दिलाओ। तो अब समोसे की याद तो आ गई है, तो आई थिंक बनेंगे समोसे, बर्फी घर से लाए जाएंगे, कुछ भी किया बर्फी जाएगा। घर से लाए जाएंगे। अब तो और कोई वही। ऑप्शन नहीं है इधर। भाई शहर से याद बर्फी आया, घर भी। अच्छा बात से याद आया। कुछ कह रहे थे। नहीं बोलो बोलो। हाँ मैं ये कह रहा था कि एक जैसे एक बात मेरे मन में आई कि अब अपन जैसे हैदराबाद में है या कोई भी इंसान हम्म को किसी बड़े शहर में जाता है, मतलब कॉलेज करके या ऐसे करके, हम सब एक छोटे शहर से आते हैं राइट, तो क्या आइडियोलॉजी, क्या माइंडसेट दिमाग में क्या घूम रहा होता है उस टाइम कि मतलब मैं एक अपने शहर को ढूंढ रहा हूँ इस बड़े शहर में, या ऐसे कि मैं बड़े शहर में रच बस जाऊं, उसकी हवा में बस जाऊं, मतलब तो क्या दिमाग में चल क्या रहा था, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, तुम यहाँ फ्लाइट से उतरे पहली बार जलंधर से भाई पहले हैदराबाद। तो यही था कि मेरा तो आने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी फ्लाइट रात को 12 बजे लैंड हुई थी और बहुत ही बारिश हो रही थी यहाँ पे, और नहीं पता था कि जून के टाइम पे ही यहाँ पे मानसून है। ओके। तो जब हैदराबाद पहुंचे तो मैं और मेरा एक दोस्त गगन, तुम्हें तो पता है, गगन था मेरे साथ, तो हम रात के अराउंड 12 1 बजे खड़े हैं, ऐसे कोई कैब नहीं बुक हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे लग रहा था यार कोई जान पहचान का होना चाहिए यहाँ पे, जैसे अपने शहर में हो तो कोई भी फोन करो एकदम से आ जाते हैं, पर यहाँ पे ये दिक्कत बिल्कुल। लगी। और इसके अलावा सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उस चीज का शायद कभी कभी मजा नहीं आता, आई गेस। थोड़े जो सही है, मतलब स्ट्रगल की कमी थी। गलियां, उल्टी पुल्टी गलियां, भीड़ भाड़ वाली गलियां, वो स्ट्रगल थोड़ी कमी है। हाँ। वही, वो चीज है। और उसके अलावा यार एक मतलब जो चीज थोड़ा अच्छी लगी यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे एक कपूरदा ढाबा है, हमारे दोनों घर के बीच में पड़ता है जो। बिल्कुल तो बिल्कुल, पहले जो बहुत जाते हैं ओनर वहाँ थे पे। कपल थे, अच्छा। पंजाबी पंजाबी कपल थे, एज थे, उनका बेटा भी मेरे जितना होगा, मेरे से बड़ा होगा। तो हम्म, उनसे जब ऑफिस से वापस आते हुए स्पेशल एक्टिवा रोक के उनसे बात करनी, उन्होंने पंजाबी में बात करी। उस टाइम पे तो कोई पंजाबी में बात कर ले वही बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। यहाँ पे तो टोटल लैंग्वेज कल्चर सब शौक था एकदम से, तो वो लोग याद रहेंगे। ऑल्दो अब उन्होंने किसी और को आगे दे दिया है ढाबा वो चलाने को, बट स्टिल वो चीज थी जो जिसके कारण थोड़ा लगा कि हाँ भी ये जगह भी घर बनाई जा सकती है। बहुत सही। तो ये बहुत सही। चीज थी। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं मतलब इंसान अपना शहर ढूंढ रहा होता है राइट, इतना मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, वो तो तुम भी ढूंढ रहे होगे। ढूंढ रहे हैं, तलाश है जारी। बस वही, अभी तो घर की बात है, तो अब क्या प्लान है तुम्हारा घर जाने का, कैसे है? यार घर जाने का भी फादर से बात हो रही थी, तो ऐसा सुनने में आ रहा फादर, है कि फ्लाइट स्टार्ट। फादर। पापा, पिताजी। तो पिताजी से बात हो रही थी, तो ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि फ्लाइट स्टार्ट होनी है जून में, ऐसे जून फर्स्ट हाँ वीक से बोल रहे हैं।
हम्म। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना जब ये भीड़ हट जाएगी जो सारी, तो फिर जुलाई में बिल्कुल। शायद जाएं, 1-2 महीने के लिए घर जाएं। मेरे को लग रहा है सभी यही चीज सोच रहे हैं और जुलाई में भीड़ पड़ेगी, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। सोचते हैं यार, ऐसे भीड़ के हिस्सा बन जाएंगे, अब रहना है अब कोरोना के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो ऑफिस की याद आती है? यार आती है, ऑफिस की भी याद आती है यार, मतलब जितने देर अपन जाते हैं, बात करते हैं लोगों से, चार बातें करते हैं, खाना बिल्कुल। खाते हैं साथ में, ये सब चीज़ों की याद तो आती है। अब चार दीवारी में बंद है, तो हर चीज़ की याद आ हम्म। रही है, जो भी किया करते थे। फुटबॉल देखा करते थे बिल्कुल साथ में बिल्कुल। दोस्तों के, बैडमिंटन खेलने जाया करते थे, जो भी कुछ करते थे यार, मतलब सब याद सब आता मिस है। कर रहे हैं। सब मिस कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। हैदराबाद की कोई अच्छी चाय की जगह सजेस्ट करना चाहो किसी को तो? हैदराबाद की अच्छी चाय की जगह, यार वो, अब वो ऐसे एकदम से याद नहीं, मस्जिद बंदा में एक चाय की शॉप है, वो पोहे बनाते हैं और चाय बनाते हैं, वो मुझे इस पूरी एरिया की सबसे अच्छी चाय लगी है। अच्छा, अलग नाम है मेरे कैफे, पास उसका नहीं है। नाम है जो मैंने बताया था तुम्हें, हाँ, उसी आप ही ने जगह। बताया था शायद कैंडिड मेरे मत को, बनो। वो मेरे को हमारे सबसे साथ बेहतर नेहा भी लगी गई है। थी जब 2 पोहे खा गई थी। 2 पोहे खा गए थे, बिल्कुल वो वाली। तो वो शॉप की चाय की दुकान मेरे को अभी तक सबसे बेहतर लगी है। इसके अलावा अच्छी थी चाय यार का वो। मैं उतना बड़ा फैन बना नहीं यहाँ पे, क्योंकि ईरानी चाय मिलती है, ज्यादातर लोग पसंद अरे करते हैं ईरानी ईरानी चाय। चाय, सॉरी, अपन अदरक हो वाले नहीं हैं पाएगा। तो। अदरक वाले हैं, इलायची वाले हैं। इलायची वाले हैं तो पसंद नहीं आ पाती कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। अभी तुम्हारे दोस्त बहुत बकचोदी कर रहे नीचे यार। कोई पूछ काफी लोग पूछ रहे हैं। ये वैभव के मिश्रा कह रहा है सीधा दिवाली पे घर जाना। ये भाई कौन है? स्कूल का है, मेरे मित्र ही है। तो अच्छा। सीधा, अच्छा, अच्छी सजेशन है। सीधा दिवाली पे घर जाना, कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि होली पे गए थे। तो अगर हम्म। सोचा जाए तो दिवाली पे ही अगली बार घर जाते भी, तो दिवाली अच्छा। पे भी घर जाया जा सकता है डायरेक्ट। गुड सजेशन है मतलब। कौशल कह रहे हैं तुम दोनों में स्ट्रगल की कमी है थोड़ी। तो हम्म। इस पे कुछ कहना चाहोगे? नहीं लगता हमें भी स्ट्रगल की कमी थोड़ी तो है। है, हम तो थोड़ी यार स्ट्रगल तो लोगों स्ट्रगल चाहिए। कहीं ना कहीं झेला है, देखा है। अच्छा है, सही बिल्कुल। चलो है। ठीक है, सह लेंगे। उसके अलावा भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त सचिन यादव के लिए आ रहा है ऑडियंस की तरफ से, नेक्स्ट टिकटॉक कब आ रहा है सर, इसका जवाब चाहती है जनता। ये इसका जवाब तो सचिन यादव जी दे पाएंगे, क्योंकि अक्सर टिकटॉक की प्लानिंग वही करते हैं। मैं बस एक कास्ट की तरह यूज किया जाता हूँ वहां पे। तो मुझे एक स्टार कास्ट का नाम दे सकते हैं आप, और वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, रिसर्चर, एवरीथिंग, इज एवरीथिंग फॉर दिस, फॉर एवरी टिकटॉक वीडियो विच वी डू। सो मैं ये कहूंगा कि सचिन यादव जी इसका बेहतर जवाब देंगे कि कब आ रही है अगली टिकटॉक। इसके अलावा एक और है, अ किडनैप, जो हमारा एक भाई सजल है, जो बेहतर जिंदगी और बेहतर पैकेज के लिए बेहतर, हमें। चंद पैसों के लिए, चंद लाख रुपयों के लिए हम सबको छोड़ के चला गया है। हाँ, बताइए उनके बारे में। हाँ। तो वो कुछ कह रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पिछले घर के पास कोई लग्जर अपार्टमेंट के पास चाय की टपरी थी, उसको याद कर रहे हैं वो थोड़ा। वो उसको याद कर सकते वैसे हैं हक कहीं ना गवा कहीं। चुके हैं वो। हक हाँ, गवा मैंने चुके हैं वो आपको याद पिलाई भी करने थी का। अगर याद है तो, हम गए थे वहां पे, राइट। बिल्कुल। हाँ, जो क्या है, विजेता के बगल में है जस्ट वो चाय की दुकान, वो भी अच्छी है, पर उसकी हाँ भाई। उससे भी कम से कम 5 गुना ज्यादा बेहतर है वो पोहे वाली चाय। बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत अच्छी बिल्कुल। है वो। तो लॉकडाउन खुलने पे कहाँ जा रहे हो हैदराबाद में? कुछ जाओगे तो कहाँ ही, ऑर्डर कहाँ से करोगे जाएंगे खाना? तो ऑर्डर कहाँ से करेंगे यार, अभी सोचा नहीं इस बारे में। ये एक अच्छा सवाल है सोचने का। वही होगा यार, जोमेटो स्विगी खोलेंगे, स्क्रॉल करेंगे, जो जिसकी फोटो सबसे अच्छी लगी वही ऑर्डर करेंगे। शुभ ट्रिप कह रहा है सजल की बात ना करो, पैसों का भूखा है वो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभम त्रिपाठी जी। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। एक और कह रहे हैं कि सचिन ही बोल रहा है, सॉरी, ये सजल बोल रहा है कि बाली को पानी उबालना भी नहीं आता। गलत है वो, गलत गलत है सजल अग्रवाल जी। और वाली यहाँ पे आटा सान रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, पूड़ियां बना रहे हैं बहुत अच्छी। और बिल्कुल सही सही। वाली पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे हमारे खाने बनाने के अभियान में, जो हम हर सुबह शाम लगते हैं जिसमें। ये तो तो अभियान ही शुभम है, कह रहा इसको है और। चाइनीज डिलाइट। चाइनीज डिलाइट, ओके, मेक सेंस। और कौशल कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं खुलेगा, झूठे सपने मत दिखाओ। हम कौन होते जी सपने दिखाने वाले। चलो आई थिंक खत्म करना चाहिए इस बात पे कि तुम बहुत बड़े जाकिर खान के फैन हो, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत बड़ा हूं, तो कुछ उनकी शायरी या उनकी किसी की सुनी गई चाहे शायरी जो तुम शेयर करना चाहो बिफोर क्लोजिंग यार दिस। उनकी शायरी तो ऐसे नहीं मेरे दिमाग में है इस वक्त फिलहाल। हम्म। लेकिन एक मैं पढ़ रहा था तो मेरे को अच्छी शायरी लगी, कुछ शहरों के ही ऊपर थी खैर। तो बोलिए बोलिए। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि सुना है उसने खरीद लिया करोड़ों का घर शहर में, कि सुना है जी। उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी वो बच्चों को गाँव लाता है। क्या बात है। तो
हाँ, तो यही मैसेज है हम सभी को कि अपना शहर, अपने गांव को ना भूलें, और भले ही नौकरी बिल्कुल करने कहीं भी जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अपने अपने माँ बाप के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, पर अपने घर, अपने गांव को ना भूलें, और आने वाली जनरेशन को भी ये बताएं कि किस स्ट्रगल से हम अपने गांव लेके जाएं, उनको अपने शहर लेके जाएं, ताकि बताएं कि कितने स्ट्रगल से आज हम यहाँ पहुंचे हैं, जिस लाइफस्टाइल को वो जिएंगे, ताकि उनको अंदर भी बिल्कुल मेहनत की भावना रहे। तो यही सही मैसेज है बात। मेरा सबको। चलो भाई, बढ़िया। चलो, और नाइस टॉकिंग इसी टू यू बात संचित। पे खत्म करते हैं। कौशल कह रहे हैं वाह वाह। वो सजल कह रहा है बवाल। विशाल दिल जीत लिया। तो अब ये फालतू बकचोदी कर रहे हैं, तो आई थिंक हाँ हाँ। इट्स टाइम टू क्लोज। इट्स टाइम टू क्लोज। तो यस। कुछ अपने स्कूल के दोस्तों का नाम लेना चाहो बिफोर वी क्लोज दिस? ओह, नयन, ओके। आदर्श, आशुतोष, प्रतीक, पीयूष, ये मेरा वो सर्कल है जो, वैभव जी, जो ये मेरा वो सर्कल है जो, मतलब जिनके साथ मैं नर्सरी से, मतलब एलकेजी कहते हैं राइट, एलकेजी से लेकर हम्म। के सीधा 12th तक, इट्स बीन लाइक 14 years उनके साथ रहा हूँ। तो चलो, अब जब वो लॉकडाउन बॉन्डिंग, वो खत्म होगा यादें तो, तो बहुत ही अलग है। लॉकडाउन यस, खत्म होने पे अगर घर जाओ तो उनको मिलना जरूर। उम्मीद से। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर। चलो, श्योर, बाय बाय, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय।